Hello children, I am your teacher Lovely. Today I will teach you chapter 8. आपको हेडलाइन दिया हुआ है कीपिंग क्लीन एंड हेल्दी। चैप्टर का हेडलाइन है कीपिंग क्लीन एंड हेल्दी। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि किस प्रकार से हम लोग खुद को स्वस्थ रख सकते हैं और साफ रखने से और स्वस्थ रखने से हम लोग किस प्रकार से स्वस्थ रहेंगे। अगर हम लोग जब तक अपने खुद को स्वच्छ नहीं रखेंगे तब तक हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो कैसे हम लोग अपने आप को स्वच्छ रखेंगे और उसके बाद से स्वस्थ रहेंगे, इसके बारे में हेल्दी रहेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, फॉर बीइंग फिट एंड हेल्दी वी नीड टू कीप और सेल्फ क्लीन। सबसे पहले हमें फिट और हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वयं को स्वच्छ रखने की आवश्यकता होती है। स्वच्छ रहना ज़रूरी है। अ क्लीन बॉडी इज अ हेल्दी बॉडी। और स्वस्थ बॉडी जो होता है, स्वच्छ बॉडी जो होता है, स्वच्छ शरीर, उससे एक हेल्दी बॉडी का निर्माण होता है। अगर हमारा बॉडी जो होगा वो साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तभी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। और जब तक हमारा बॉडी शरीर जो है वो स्वच्छ नहीं रहेगा, साफ नहीं रहेगा, तब तक हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। उस समय आप कभी कभी देखते हैं कि अगर हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो उससे हमें बहुत तरह की बीमारी हो सकती है, हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हम लोग को ज़रूरी है कि अगर हम लोग हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें अपने बॉडी को क्लीन रखना होगा। नेक्स्ट आपको हेडलाइन दिया, हाउ कैन वी कीप आवर सेल्व्स क्लीन। हम लोग स्वयं को कैसे साफ रख सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं। फॉलो दिस सिंपल रूल्स टू कीप योर सेल्फ क्लीन। तो कुछ सिंपल रूल्स दिए गए हैं जिसे हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग स्वयं को स्वच्छ रख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है, ब्रश योर टीथ ट्विस अ डे, वन इन द मॉर्निंग एंड once in the morning and once at night before going to bed। हमें सबसे पहले प्रतिदिन डेली 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। एक सुबह में, मॉर्निंग में, और दूसरी रात में जब हम लोग बेड पर सोना जाते हैं तो सोने से पहले हमें अपने दांतों को अच्छे से ब्रश कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें सोना चाहिए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, बाथ योर सेल्फ एवरी डे। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। ड्राई योर बॉडी एंड वियर क्लीन क्लॉथ्स। और अपने बॉडी को सूखा रखना चाहिए और हमेशा स्वच्छ कपड़े, जो साफ किए हुए हो, अच्छे कपड़े हो, क्लीन कपड़े हो, उसे हमें पहनना चाहिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, आपको दिया हुआ है, वॉश योर फेस विथ अ सोप एंड वाटर। हमें अपने फेस को, अपने चेहरे को अच्छे साबुन और जल से धो लेना चाहिए। देन ड्राई इट विथ अ क्लीन टॉवल। और उसके बाद हमें जब हम लोग अपने फेस को अच्छे से धो लेते हैं, सोप से और वाटर से धो लेते हैं, तो धोने के बाद अपने फेस को एक साफ तौली से उसे पोंछना चाहिए। डोंट रब योर आइज। अपनी आँखों को मलना नहीं चाहिए। ऑलवेज वॉश योर आइज विथ कोल्ड वाटर। और हमेशा ठंडे पानी से अपनी आँख को धोना चाहिए। आँख को हमेशा ठंडे पानी से ही धोना चाहिए। अगर कभी ऐसा होता है कि हाँ, आँख में कुछ पड़ जाता है धुलकर ये सब, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, अपने हैंड से उसको मलना शुरू कर देते हैं। तो वैसे नहीं करना चाहिए। आँख को कभी भी मलना नहीं चाहिए और हमेशा ठंडे जल से, ठंडे पानी से अपने आँख को धोना चाहिए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, क्लीन योर ईयर्स विथ अ सॉफ्ट कॉटन बड। हमेशा मुलायम कॉटन के जो कपड़े होते हैं, बड जो होते हैं, उसे अपने कान को साफ करना चाहिए। यूज अ हैंडकरचीफ वाइल वाइपिंग द नोज। जब भी आपको छींक आती है या नोज वाइपिंग करने लगता है तो उसे आप हैंडकरचीफ से, रुमाल से
उससे साफ करने के लिए रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी नाक को हाथ से नहीं साफ करना चाहिए, बल्कि हमें हैंडकरचिप का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, वॉश योर हेयर रेगुलरली एंड कम देम नीटली। हमें अपने बाल को नियमित रूप से धोना चाहिए और उसमें कंघी करनी चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए। ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली। और नियम पूर्वक प्रतिदिन अपने नाखून को काटना चाहिए, नाखून की भी सफाई करनी चाहिए। नेवर वॉक आउटसाइड विथ बेयर फीट। कभी भी नंगे पाँव बाहर नहीं जाना चाहिए, टहलना नहीं चाहिए। हमें कभी भी नंगे पाँव नहीं घूमना चाहिए। For being healthy, we need to eat good food, have good habits, be clean and take enough rest. हमें हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, अच्छी आदतें होनी चाहिए हमारे पास, और हमेशा अपने आप को, स्वयं को स्वच्छ रखना होगा, और पर्याप्त मात्रा में आराम की ज़रूरत होती है। आराम भी करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट मीन्स होता है आराम। वी गेट रेस्ट और स्लीप। हमें थोड़ी आराम करनी चाहिए, और आराम और सोने की भी, या तो हम लोग आराम कर सकते हैं अथवा हम लोग सो सकते हैं, जिससे हम लोगों को रेस्ट मिलता है। अगर हम लोग सोते हैं, अच्छी नींद होती है, अगर हमारी नींद अच्छी होती है, अच्छी नींद लग जाती है, तो उस समय हम लोग रिलैक्स महसूस करते हैं, थोड़ी थकान हमारी दूर हो जाती है। तो जब तक हमारी नींद पूरी नहीं होती है, तब तक हम लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं। इफ़ वी डू नॉट गेट इनफ रेस्ट वी मे फॉल सिक। यदि हमें आराम नहीं मिलता है तो हम लोग बीमार हो सकते हैं। वी मस्ट स्लीप फॉर अबाउट 8 hours एवरी डे। हमें प्रतिदिन 8 घंटे सोना चाहिए। अलॉन्ग विथ रेस्ट वी ऑल्सो नीड टू एक्सरसाइज। और रेस्ट के अलावा हमें एक्सरसाइज, व्यायाम की भी आवश्यकता होती है। एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट। एक्सरसाइज से हमारा बॉडी जो होता है वो फिट रहता है। वॉकिंग, रनिंग, स्कीपिंग, साइकिलिंग एंड प्लेइंग आर ऑल वेरी गुड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, जैसे कि आप वॉकिंग कर सकते हैं, टहल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, या आप खेल सकते हैं। तो ये हमारी अच्छी एक्सरसाइज, इससे हमारी जो एक्सरसाइज है वो अच्छी हो जाती हैं। योगा इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर द बॉडी एंड माइंड। हमारे शरीर और दिमाग के लिए जो योगा जो होता है वो सबसे अच्छा व्यायाम माना जाता है। नेक्स्ट गुड हैबिट्स दिया हुआ है। अच्छी आदतें कौन कौन से? गुड हैबिट्स आर सम वेज टू बिहेवियर विच वी शुड फॉलो इन आवर डेली लाइफ। गुड हैबिट्स जो अच्छी आदतें होती है वो हमारे अच्छे बिहेवियर की, हमारे बर्ताव की अच्छे रास्ते होते हैं, जिससे कि हम लोग अपने डेली लाइफ में, अपने जीवन में उससे फॉलो कर सकते हैं, करना चाहिए। जैसे कि आपको दिया हुआ है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें हमेशा सुबह में जगना चाहिए। बी पंक्चुअल फॉर स्कूल। हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए। बी पोलाइट टू अदर्स। किसी से भी शांति से बातें करनी चाहिए। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। डोंट थ्रो बिट्स ऑफ पेपर्स हियर एंड देयर। कभी भी इधर उधर पेपर्स के टुकड़े नहीं फेंकने चाहिए। डोंट वेस्ट वाटर। जल बर्बाद नहीं करना चाहिए, जो भी वाटर होता है उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। यूज़ प्लीज़, सॉरी एंड थैंक यू इन योर वोकैबुलरी। हमेशा अपने शब्दकोश में किसी को भी हमेशा
प्लीज़, सॉरी एंड थैंक यू का उपयोग करना चाहिए। बच्चों, आज का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। जिनके पास बुक होगा आप इस चैप्टर को रीडिंग लगाएंगे और रीडिंग लगा के अपने गार्जियन को सुनाएंगे।